नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कुर्ती की कटिंग और पैन वाले गले में लेस लगाकर डिजाइन बनाने का आसान तरीका। सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। लेंथ हमारी 43.5 है, जो ब्रेस्ट है वो 20.5 है, वेस्ट 18 है और हिप जो आएगी हमारी 21.5 आएगी तैयार। जो बाजू का साइज है वो आगे का 11 है और ओपनिंग जो आएगी वो भी 11 इंच आएगी दोस्तों। ये हमारा कपड़ा है दोस्तों, इसको हमने साइज के अकॉर्डिंग इस तरीके से फैला देना है। जैसे हमारी 21 इंच शीट है तो हम इसको आगे जैसे 21 है तो 2 इंच या 2.5 इंच फालतू रखेंगे दोस्तों। तो ये मैंने इतना इस तरीके से तैयार डबल पीस इस तरीके से करके फैलाया है। इसी को हम आगे तक इसी तरीके से फैलाते हुए डबल पीस कर लेते हैं ताकि हमारी फ्रंट में की कटिंग हो जाए। इस तरीके से दोस्तों हमने ये कपड़ा ये बिछा लिया है और इसमें कोई सलवट ना रहे, प्रेस से इसको बिठा लो। ये हमारी बैक साइड वाला कपड़ा रहेगा और ये हमारी फ्रंट साइड वाला। तो जैसे हमने कपड़ा बिछा के हमने निशान लगाना है। सबसे पहले हमने नीचे घेरे का निशान लगाना है। फिर हमने लेंथ देखनी है। लेंथ जैसे हमारी 43.5 है तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो नीचे ध्यान रखेंगे 43.5 का निशान लगाएंगे। आधा इंच इसमें मार्जिन होते हैं तो हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे। तो पैन वाले गले का आर्मोल रखें 8.25 इंच काटना है। 8.25 इंच का हम आर्मोल कटिंग करेंगे और कमर रखनी है अपने 15 इंच पे और जो हिप रखेंगे हम 22.5 इंच। तो हम इसी तरीके से सीधे निशान लगा लेंगे। ये हमारे निशान रखेंगे। अब हम साइज रखेंगे जैसे ऊपर का 20.5 इंच है, कमर आएगी हमारी 18 इंच और हिप से आएगा हमारा ये 3.5। हमने क्या करना है तरीके से ये हमने निशान बना लेने हैं और नीचे भी हमने 1 इंच का घेरा ज़्यादा रखते हुए जैसे हिप 21.5 है तो हम ये 22.5 इंच रखेंगे। मैंने 11 भी निशान लगाया है, हमने 22.5 इंच रखा है। अब जो हमारा शोल्डर है वो 15 इंच तैयार है। 15 इंच 7.5 में निशान लगाने के बाद हाफ इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 7.5 के बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा इधर और अंदर लेंगे हम 1.5 इंच, क्योंकि ये पैन वाला पीस है। हमने 1.25 से 1.5 इंच इसमें अंदर की साइड इस तरीके से निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर शोल्डर में ऐसे मिला लेना है। ये नीचे देखो दोस्तों, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। ये हमारा बिल्कुल सीधे निशान है, शोल्डर से बिल्कुल सीधा। यहाँ से हमने इधर 1.5 इंच लेना है अंदर की साइड और ऐसे निशान लगा के इसमें हमने गोलाई दे देनी है ये वाली। अब हमने क्या करना है, जो कंधी डाउन करनी है 1 इंच, यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारा 3 इंच जो गले की ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड रखने के बाद हम ये कंधी यहाँ से 1 इंच इस तरीके से डाउन करेंगे दोस्तों। अब हमारा जो ये नीचे निशान है जो हमने शोल्डर से नीचे लगाया था, यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और ऊपर से भी हमने यहाँ पे निशान लगाते हुए यहाँ पे हमने गोलाई देनी है। ये हमारी बैक साइड वाली गोलाई आएगी और ये हमारी फ्रंट वाली। अब हमने कटिंग कर लेनी है। शोल्डर से हम कटिंग शुरू करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। ये हमारा ऊपर एक्स्ट्रा पीस इस तरीके से आ जाएगा तो इसमें हाफ इंच हम बढ़ा के बैक साइड की कटिंग करते हैं इस तरीके से। अब हमने सबसे पहले बैक साइड की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी दोनों फ्रंट बैक की कटिंग हो गई है इस तरीके से। यहाँ पे हमने बैक साइड की कटिंग की और इसके बाद हम अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट की कटिंग की है जिसको हम फ्रंट की गोलाई बोलते हैं या गहराई बोलते हैं दोस्तों। ये हमारी फ्रंट बैक की, ये फ्रंट हो गया और ये बैक, ये हमारी दोनों कटिंग हो चुकी है। अब हमने नीचे से पीस सीधा कर लेना है इस तरीके से। ये हमारी बैक साइड है। बैक और फ्रंट मैंने कम ज़्यादा रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि ये तो फोल्ड होने के बाद इसके ऊपर लेस आ जाएगी और इसमें हमारी
तुरपाई वगैरह हो जाएगी। जो तुरपाई होती है ये चौड़ा फोल्ड में तुरपाई हो जाएगी दोस्तों। अब हमने इसका जो ये हल्ला है, जो बाजू है, अब बाजू की कटिंग करनी है दोस्तों। ये हमारे बाजू का कपड़ा है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसको कपड़े को डबल लेना है हमने, जैसे मैंने लिया है। ये डबल कपड़ा है। जो बाजू की लंबाई है हमारी 11 इंच है, तो हम आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। नीचे हमने पाइपिंग लगानी है। नीचे हमारा इतना एक पैर का मार्जिन काफ़ी होता है। इसमें कम से कम मैंने इसलिए लिया है, इसको मैं ज़्यादा भी ले सकता हूँ, लेकिन कम मैंने इसलिए लिया है ताकि हमारा आर्मोल इसी में से आ जाए, हमारा ये यहाँ पे जोड़ ना लगाना पड़े। तो इस तरीके से ये मैं 3.25 पे निशान लगाऊंगा नीचे। ये हमारा ऊपर का निशान है। यहाँ पे हमारा जो आर्मोल आएगा वो नाप के अकॉर्डिंग 8.5 से 9 इंच आएगा। इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग करनी है। ये हमारी बैक साइड का निशान है ये वाला, और इस तरीके से हम ये फ्रंट का निशान लगाएंगे। अब हमने फ्रंट की गहराई देनी है। ये हमारी फ्रंट की गहराई आएगी और ये हमारी बैक साइड की दोस्तों। इस तरीके से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई। ये हमारी फ्रंट, बैक और बाजू की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे इसका गले का जो डिज़ाइन बनाना है हमने बैन वाले का, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा फ्रंट बैक है। ये हमने लेस ली है, लेस लगाने के लिए। ये हमने बटन लिए हैं, ये वाले बटन है हमारे, और एक ये लेस है। ये हमारी पाइपिंग है, और ये हमने कोई भी एक्स्ट्रा पाइपिंग निकालनी हो उसके लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो इसकी कटिंग करनी है हल्ले की, क्योंकि हमने बैन चढ़ानी है तो इसकी कटिंग करनी है। ये हमने 3.25 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे, और इधर भी हमने जो निशान लगाना है वो 4 इंच पे लगाना है। ये हमने थोड़ा डीप गला बनाना है। एक होता है बिल्कुल गले से लगता हुआ, लेकिन ये हल्का सा हमने नीचे तक रखना है। कुर्ता पट्टी इसको बोलते हैं। इसमें हम ऐसे गोलाई में निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हमने इसको इसी शेप में कटिंग कर लेते हैं। इस शेप में कटिंग करने के बाद अब मैं बताऊंगा आपको मशीन के ऊपर कि ये बनाने का सही तरीका कौन सा है और जल्दी बन जाएगी। दोस्तों ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट जो है इसमें हमने कुर्ता पट्टी बनाने के लिए एक निशान लगा लेना है, जो हमारा 12.5 या 13 इंच का होना चाहिए। ये मैंने 12.5 पे निशान लगाया है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से सेंटर से कटिंग कर लेना है। और निशान से हल्का सा इस तरीके से कम में, और यहाँ पे हमने एक इस तरीके से कट लगा दिया है। अब मैं इसको दिखाऊंगा आपको ये मैंने किस तरीके का कट लगाया है। इस तरीके का दोस्तों, ये इस तरीके का कट लगाया है और इसी तरीके से सेंटर से मैंने कट किया है। अब हमने क्या करना है, इसमें कुर्ता पट्टी बनाने के लिए 2 पट्टियाँ लेनी है। एक हमारी ऊपर की आएगी, एक नीचे की आएगी। ये हमारी बटन वाली आएगी और ये हमारी हुक वाली आएगी। इसके ऊपर हमने जो ये सेंटर में लगानी है, इस पट्टी को भी हमने प्रॉपर तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों इस पट्टी को तैयार कर लेना है। इसको मैं एक साइड से, जो कन्नी है, इधर हमारी कन्नी है, कन्नी में हमारे धागे नहीं निकलते, इसको पक्का कर लेता हूँ। ऊपर से सिलाई लगा के इसको हम पक्का कर लेते हैं। इस तरीके से जितनी भी लंबाई है हमारी उसके अकॉर्डिंग हम इस पर एक साइड सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमने सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ एक साइड हमने सिलाई लगानी है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये हमने बटन टेक लगानी है। इसको बटन टेक बोलते हैं, जिसमें हमने बटन लगाने हैं, उस पट्टी को हम बटन टेक बोलते हैं। तो इसमें हमने जहाँ तक कट है हमारा, वहाँ से वहाँ तक सिलाई शुरू करनी है और इस सिलाई को हमने ऊपर उतार लेना है इस तरीके से। अब हमने इस नीचे वाली पट्टी में भी कट लगा लेना है।
दोनों पट्टियों में कट लगने के बाद ये हमारी पट्टी इस तरीके से आ जाएगी, ऊपर वाली ऊपर आ जाएगी इस तरीके से दोस्तों। इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ इस पट्टी की चौड़ाई की वजह से ये चौड़ाई मैं कम रख रहा हूँ, क्योंकि हमने इसी जितनी ये जो हमारी ऊपर वाली पट्टी ये रखनी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये नीचे वाली पट्टी बनाएंगे। अगर हम इसको कम ज़्यादा कर देंगे तो ये बाहर नज़र आएगी दोस्तों। इसलिए ये पूरी प्रॉपर उतनी होनी चाहिए जिसमें हमारा ये नीचे वाली चीज़ है ये पूरी ढक जाए दोस्तों। इस तरीके से पट्टी आनी चाहिए हमारी। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, इस पट्टी के ऊपर इस तरीके से। ये जो हमने पट्टी पे लेस लगाई थी दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इसको हमने एक पैर का नीचे वाला जो कपड़ा है एक्स्ट्रा छोड़ना है। एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद ये हमारी सीधी साइड है, तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे तो पलट के ये ऊपर की साइड आ जाएगी। हमने क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से ये उल्टी साइड हमने कपड़ा रखना है। जो फ्रंट है ये हमारा उल्टी साइड रहेगा, ऊपर की साइड। और जो ये पट्टी है जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को भी हम जैसे हमने दूसरी पट्टी लगाई है ऐसे ही लगा लेंगे इस तरीके से दोस्तों। इसी तरीके से हमने ये सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमने सिलाई लगाई है ध्यान से देखें प्लीज। ये पट्टी जब हमारी बार को पलटती है तो इस शेप में आ जाएगी, जिसको हम कुर्ता पट्टी बोलते हैं। तो हमने जितना भी गला डीप रखना है उसके हिसाब से यहाँ पे टांकी बांध लेनी है। जैसे मैंने गला इतना रखना है तो यहाँ पे हम इसकी सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से दोस्तों। अब हमने क्या करना है, जो हमने साइज लिया था उसके हिसाब से इसके नीचे नोक बना लेनी है। ध्यान रहे इस सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इसमें। इसी तरीके से हम इसको सीधा भी रख सकते हैं और नोक भी बना सकते हैं। पट्टी हमारी ऐसे आ जाएगी इस तरीके से। ये पट्टी लगने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नीचे की साइड ये है, ये हमारी नीचे की ये नीचे वाला कपड़ा है। ये हम पलट के देखते हैं तो ये वाली साइड आएगी और यहाँ पे हमने हाई बनानी है, इधर हमारे हुक वगैरह लगेंगे दोस्तों। अब हमने इसके ऊपर लेस लगाने के लिए सबसे पहले इसको सेंटर से एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है, जो कि हम बाद में खोल लेंगे। इसके बाद हमने लेस लगानी शुरू करनी है। जो हमारे पास लेस है चौड़े वाली, अब हमने इसके साथ साथ लेस लगानी शुरू करनी है, इस पट्टी के साथ साथ। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे नोक बना लेनी है इसकी लेस की चौड़े वाले की। और दूसरी साइड भी हमने जो हमने पट्टी लगाई थी उसके साथ साथ में ये लेस लगा देनी है। ये हमने लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक गला।
इसके बाद मैं बताऊंगा आपको, हमने कंधी जोड़नी है और घेरे के ऊपर लेस लगानी है। दोस्तों ये हमने कंधी की जुड़ाई करनी है, जो शोल्डर बोलते हैं जिनको। यहाँ से हमने हल्की हल्की इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल हल्की सी, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। इतनी छोटी सिलाई है, हल्की सी सिलाई के साथ साथ में कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से शोल्डर जोड़ने के बाद हमारा गला इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों एक बार मैं फिर दिखाऊंगा। ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये हमारा नीचे बटन टेक है, जिसमें हम हाई बनाएंगे, इस साइड हम हुक लगाएंगे। अब हमने इसके ऊपर पेन चढ़ानी है। पेन चढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी देखनी है कि हमारी पेन कितने इंच की चढ़ेगी। तो हम इंची टेप इस तरीके से रखते हैं, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। इंची टेप इस तरीके से रखने के बाद हम इन दोनों आगे का जो फ्रंट है उसको दोनों साइड, दोनों हिस्से मिला लेते हैं, और जो बैक साइड है उसकी जो बैक साइड को भी इस तरीके से पूरा मिला लेते हैं। और फिर हम हल्का सा यहाँ पे हल्का सा टाइट करना है और देखना है हमारा ये गला कितने इंच का है और कितने इंच की इसके ऊपर बैन चढ़ेगी। तो ये हमारा गला देखो दोस्तों 16.5 इंच का, 8.25 इंच है, तो हमारी बैन 16.5 इंच की इसमें बिल्कुल फिक्स आएगी, तैयार दोस्तों। अब मैं इसमें 16.5 इंच की बैन काटने के लिए 8.25 इंच पे निशान लगाऊंगा, 8.25 इंच पे, और यहाँ से इससे में देंगे इस बैन को, ये वाली से, यहाँ से हमारी सेव ये आएगी दोस्तों, और इधर। तो आप ये मैंने वैसे हर तरीका बताया हुआ आपको बैन कटिंग का, एक बार फिर बता देता हूँ। जो नोक है, जहाँ पे हमने नोक रखनी है वहाँ से बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा, और इस सेव से थोड़ा आइडिया करो कि कहाँ पे हमारी बैन आएगी। इस सेव पे ये हमारी यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से कटिंग होनी चाहिए। अब मैं इसको बैन को कटिंग कर देता हूँ। ध्यान रहे बैन की चौड़ाई बिल्कुल सही आनी चाहिए, ऐसा ना हो कहीं से नेड़ी कहीं से चौड़ी हो जाए तो उसमें बैन में ग्रेस बिल्कुल भी नहीं आती। इसके बाद हम इसको इस तरीके से नाप के देखेंगे तो ये हमारी बिल्कुल बराबर है, हल्का सा फर्क है तो इसको इतना कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी बैन आएगी। अब मैं इसको मशीन के ऊपर आपको चढ़ाने का तरीका बताऊंगा। ये हमने कपड़ा लिया है दोस्तों शर्ट का, और इसके ऊपर बैन पट्टी इस तरीके से रख लेते हैं, और इसमें सेंटर में कच्ची सिलाई लगा लेते हैं जो हम बाद में खोल देंगे। अब हमने क्या करना है, इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन कटिंग कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से इधर से भी। और हमने इसके ऊपर पाइपिंग निकालनी है, जो ये पाइपिंग का हमने कपड़ा रखा था इसकी हमने और रेब की पाइपिंग निकालनी है, और रेब में कपड़ा लेंगे इस तरीके से। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, टेट्रॉन के ऊपर सिलाई लगानी है, जो हमारी बुकरम है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग निकालनी है उतनी चौड़ी ही सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरे पीस पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तरीके से कटिंग करने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इस
ये हमारी पाइपिंग ऐसे आ जाएगी। इसको आप प्रेस से भी बिठा सकते हो। अब हमने इसके साथ साथ जो हमने पाइपिंग निकाली है उसके साथ साथ एक सिलाई लगानी है ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाए दोस्तों। इस तरीके से पूरी बैन पट्टी पे हम इसी तरीके से पाइपिंग निकाल लेंगे। पाइपिंग निकालने के बाद हमारी ये बैन की सेप इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने इसका भी सेंटर करना है और जो ये पीस है, जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर में से जो बैक वाली कंधी है, इसका भी हम यहाँ से सेंटर करते हैं और यहाँ पे भी हमने कटिंग करनी है। अब मैं इसका आपको चढ़ाने का तरीका बताऊंगा। ये हमने दोस्तों इधर से बैन चढ़ानी शुरू करनी है। ये बैन हम इस तरीके से रखेंगे। ये बैन वाला ऊपर वाला उल्टा सीधा है, उल्टी साइड है हमारी, और ये नीचे वाली सीधी साइड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम ये सिलाई लगाते हैं और हमने देख लेना है कि जो हमारा सेंटर वाली वो है निशान बिल्कुल बराबर रहे। इसी हिसाब से हम लेके चलेंगे। पूरी पट्टी हम इसी तरीके से लगा लेते हैं। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने दोस्तों क्या करना है, इधर से ऊपर की साइड सिलाई लगानी है। ये हम आधे या एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। बैन के ऊपर सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो हमारी गले की सेव आएगी इस तरीके से आएगी दोस्तों। ये हमारा गला बैन वाला और लेस लगकर पूरा तैयार हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों हमने ये गला लेस लगाकर बैन वाला गला कुर्ती का कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरीके से बड़े ही सुंदर तरीके से हमने नीचे भी इसी तरीके से लेस लगाई है। तो सेंटर में हमने लगाई है ये बारीक वाली लेस और दोनों साइड हमने चौड़े वाली लेस लगाई है। ये हमारी कुर्ती नेक डिजाइन बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट देते रहें दोस्तों। धन्यवाद।